हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुमालती किसकी रचना है? तो है मधुमालती जो है किसकी रचना है? ए जायसी की, कुतुबन की, मंजन की, रस खान की। तो क्वेश्चन नंबर 1, मधुमालती जो है किसकी रचना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचना, जो है कई बार पेपर में पूछी जाती है। जो मधुमालती जो है किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सही आंसर होगा, मंजन की है मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी कवियों के प्रेम आख्यानों में किसी धर्म पर संप्रदाय का खंड मंडन नहीं है। श्रृंगार रस की प्रधानता, आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिय माना गया है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सूफी कवियों के प्रेम आख्यानों में जो है क्या क्या होता है? ए, बै, से या दै, उपरोक्त सभी आएगा या ए आएगा, तो एक बताना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, उसमें आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रिय से प्रिय माना गया है, तो जो है सभी आएंगे, द आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? मीरा भाई, रस खान, जायसी, विद्यापति। जो है ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आता है, जो है यूजीसी नेट, डीएसएसबी, चंडीगढ़ सभी में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो बै रस खान की है ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन हैं? सूफी थे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछे हैं हमसे। अब जो है इनका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है अष्टछाप के कवि, अष्टछाप में जो है कितने कवि होते हैं और वो क्या थे? पूछा सूफी थे, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं, कृष्ण भक्त है या राम भक्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अष्टछाप के कवि पूछे हैं, वो कौन होते हैं? अष्टछाप के कवि जो है ये 8 होते हैं। वैसे अष्टछाप में जो कवि जो है 8 होते हैं। और जो है ये कौन होते हैं ये पूछा है हमसे। ये सूफी है क्या है? तो ये कृष्ण भक्त है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, केशवदास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता, काव्य सरसता है, भाव पक्ष की प्रधानता, प्रकृति का अनूठा चित्रण है। तो केशवदास की रचनाओं में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है केशवदास की रचनाओं में पूछा है क्या है? क्या केशवदास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता होती है, काव्य सरसता होती है या भाव पक्ष की प्रधानता होती है? तो ए होगा, कला पक्ष की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जयसी की रचना पद्मावत। जयसी की रचना पद्मावत क्या है? प्रेम आख्यान है, रीति ग्रंथ है, भक्ति काव्य है, वीर काव्य है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जयसी की रचना जो है पद्मावत जो है वो क्या है? वो पूछे हैं हमसे। वो प्रेम आख्यान है, रीति ग्रंथ है, भक्ति काव्य है या वीर काव्य है? तो प्रेम आख्यान है, आंसर होगा प्रेम आख्यान है। जयसी की रचना जो है पद्मावत जो है एक प्रेम आख्यान है। क्वेश्चन नंबर 7, जयसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 7, नायक की है, खलनायक की है, गुरु की है या साधक की है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है हीरामन तोता जो है, हीरामन तोता की क्या भूमिका है? देखो जयसी ने जो है पद्मावत लिखा है, लेकिन जो इसमें हीरामन तोता है उसमें उसकी क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है हीरामन तोते की भूमिका पूछी है हमसे क्या है? तो गुरु की है, सही आंसर होगा, गुरु की महिमा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश दिया था? वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने, विठलनाथ ने, रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 8 जो है किसने जो है ब्रह्म सत्य है और जग मिथ्या है इसका उपदेश दिया था, ये पूछा है। तो जो है आप भी जो है कमेंट करके बताइए किसने जो है ये उपदेश दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया या शंकराचार्य ने, विठलनाथ ने, रामानुजाचार्य ने? क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो शंकराचार्य ने, बै आंसर होगा, शंकराचार्य ने दिया। क्वेश्चन नंबर 9, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उपदेश से की थी? लोकरंजन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, स्वांत सुखाए के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई थी, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। जो है रामचरितमानस में जो है तो द आंसर होगा, स्वांत सुखाए के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि किस रस के विभक्ति के कारण जो है सूरदास को संसार के सभी श्रेष्ठ कवियों में, तो इसका आंसर होगा वात्सल्य रस के कारण। वात्सल्य रस के कारण जो है श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं सूरदास जी, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास की एक रचना साहित्य लहरी है जिसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया, राधा का नक्शिक वर्णन किया, कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया, उद्धव गोपी संवाद लिखा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है सूरदास की एक रचना है साहित्य लहरी, तो इसमें सूरदास ने जो है किसका वर्णन किया है साहित्य लहरी में जो है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है साहित्य लहरी जो है वह होगा, राधा का नक्शिक वर्णन किया है वह। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, जो है बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछा है। पुष्टि मार्ग जो है कौन थे इसके प्रवर्तक जो है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह होगा, वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के हैं, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बुझे सो हरि का होई। उक्त पंक्तियां जो है किस कवि की हैं? नानक की हैं, कबीरदास की हैं, रहीम की है, मलूकदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंक्तियां जो है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बुझे सो हरि का होई, ये पंक्तियां जो है किसकी हैं? ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो कबीरदास जी की है ये पंक्तियां, वह आंसर होगा कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 14, मृगावती किस कवि की रचना है? मंजन की, जायसी की, कुतुबन की, शेख नबी की। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृगावती जो है किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मृगावती जो है किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की है, से आंसर होगा कुतुबन की है। क्वेश्चन नंबर 15, श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया? प्रभु कीर्तन पर, रामधुन पर, बालकृष्ण की उपासना पर, ब्रह्मा की उपासना पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है तो किस पे जोर दिया गया था? प्रभु कीर्तन पे, तो बाल कृष्ण की उपासना पर। क्वेश्चन नंबर 16, चर्यापद किसकी रचना है? विद्यापति की, खुसरो की, जयगणिक की, सरहप्पा कणप्पा की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है चर्यापद जो है किसकी रचना है? चर्यापद जो है किसने लिखे हैं? विद्यापति ने, खुसरो ने, जयगणिक ने, सरहप्पा ने या कणप्पा ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है चर्यापद बताने हैं हमने किसने लिखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चर्यापद किसने लिखे हैं जो है, आपने इनको जो अच्छे से नोट करना, अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा? सूफी कवियों का, मीरा का, कबीर का, नानक का। क्वेश्चन नंबर 17 जो है निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख रहा है? सूफी कवियों का, आंसर होगा सूफी कवियों का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण भक्ति, रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। निर्गुण भक्ति धारा में कौन नहीं है ये बताना है हमें। रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति, तो द होगा, विद्यापति जी नहीं है। द आंसर 18 का जो है द आंसर होगा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस मुक्तक रचनाओं का संग्रह है, राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन है, दोहा चौपाई में लिखा गया है, भक्ति गीतों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है रामचरितमानस जो है क्या है ये बताना है हमें। रामचरितमानस जो है वो क्या है? रामचरितमानस जो है सा आंसर होगा, दोहा चौपाई में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, रामानंद जी किसके गुरु थे? रामानंद जो है किसके गुरु थे? मीरा के, नंददास के, कबीर के, सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामानंद जी किसके गुरु थे जो है, तो किसके गुरु थे रामानंद जी? कबीरदास के थे, सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संत कबीर जो है गृहस्थ थे, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, संत कबीर जो है क्या थे ये बताना है मैंने। संत कबीर थे जब वो क्या थे?
क्वेश्चन नंबर 21 तो उपरोक्त सभी आएगा। द आंसर होगा उपरोक्त सभी। गृहस्थ थे वो, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। तो द आंसर होगा उपरोक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर 22 भक्तमाल ग्रंथ का रचयिता कौन है? नंददास, रामानंद, नाभादास, विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये पूछे हैं हमसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता पेपर में जो है बार बार आता है ये क्वेश्चन। नाभादास से आंसर होगा नाभादास। क्वेश्चन नंबर 23 किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680 80 गंग के तीर जो है सूरदास, मीरा, कबीर या तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 23 जो है किसके निधन तिथि पर यह दोहा प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 23 किसकी पे है? संवत 16, तो द आंसर होगा तुलसीदास जी की, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 24 तुलसी के काव्य में साधु मत, लोक मत, उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 तुलसी के काव्य में क्या है ये बताना है। ए, बै, स या द, साधु मत, लोक मत, उपरोक्त दोनों। तो स आंसर होगा उपरोक्त दोनों है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 कालक्रम की दृष्टि से कौन सबसे पहले हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कबीर, मीरा, तुलसीदास, सूरदास। कालक्रम की दृष्टि से कौन सबसे पहले हुआ ये बताना है। तो प्लीज़ दोस्तों कबीरदास होगा, आंसर होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।